नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल फूड लव पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी सी और लगभग हम सभी की फेवरेट केसर पिस्ता कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसे हम ऑथेंटिक तरीके से नहीं, एक क्विक फिक्स तरीके से बनाएंगे, जिससे इसका जो कुक टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। फ्रीजिंग टाइम तो ऑब्वियसली हर कुल्फ़ी के लिए सेम ही रहती है। तो चलिए जानते हैं एकदम क्रीमी और मेल्टी माउथ कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लेना है आधा लीटर दूध। इसे हमने एक बार बॉईल करके ठंडा कर लिया है, चाहे तो गर्म दूध भी ले सकते हैं। साथ ही हमें लेना है 150 ग्राम के करीब शक्कर, एक बड़ा चम्मच ठंडा दूध, और हमें यहाँ पे चाहिए वनीला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च और थोड़ा सा वनीला एसेंस ले सकते हैं। 15 से 20 पिस्ता लिया है। हमने इसे रोस्ट नहीं करना है, एज इट इज़ लेना है। और थोड़ा सा यहाँ पे हमें लेना है केसर स्ट्रेंथ, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी कलर या फिर एसेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक कस्टर्ड मिक्स तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने यहाँ पे जो ठंडा दूध है ना, उसमें यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और हमें ध्यान रखना है कि कस्टर्ड मिक्स बनाने के लिए जो हम मिल्क लेंगे ना, वो एकदम ठंडा होना चाहिए। अगर ये गर्म होगा ना तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं और वो जल्दी नहीं निकलती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले रख देंगे दूध को बॉईल होने के लिए। ये दूध मैंने एक बार ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे और इसके साथ ही डाल देंगे शक्कर और केसर के कुछ स्ट्रेंथ्स। अगर हमने इसी स्टेज पर कॉर्नस्टार्च डाल दिया या फिर जो कस्टर्ड मिक्स हमारा डाल दिया ना, तो हमारे दूध में से जो कच्ची सी स्मेल रहती है ना, वो रह जाती है, जिससे हमारा आइसक्रीम या कुल्फ़ी का जो फ्लेवर होता है वो अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए हमें इसे उबालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जब से हमारा मिल्क बॉयल हो रहा है ना, तो चलिए तब से हम पिस्ता को क्रश कर लेते हैं। मैं इसे ग्राइंड करने का सजेशन नहीं दूँगी, पर फिर भी अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो इसे कोर्सली ग्राइंड कीजिएगा, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि कुल्फ़ी में जब पिस्ते के बाइट्स आते हैं ना, वो ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमें कोर्सली ग्राइंड करना है या फिर इसे क्रश कर लेना है। दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड मिक्स तैयार किया है। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर हमने एक साथ डाल दिया ना, तो ये बहुत ही जल्दी से गुठलियाँ बनाने लगेंगी दूध में। तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पर मान लीजिए 1-2 गुठली रह जाती है या पड़ जाती है ना, तो आप इस मिक्स को ठंडा होने के बाद एक बार ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे पूरा कस्टर्ड मिक्स का जो था वो डाल दिया है दूध में, और दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जो ये मिक्स है ना, वो ठंडा होने पे थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो हमें एकदम से गाढ़ा नहीं करना है, बस एकदम हल्का सा हमें इसे गाढ़ा करना है। बॉईल आने के बाद समझ लीजिए 5 मिनट अगर आप इसे सिमर कर लेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है कुल्फ़ी की। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, और इसमें आप देख सकते हैं मैंने अभी तक कोई भी फ्लेवर या एसेंस नहीं डाला है। तो इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना, एकदम नेचुरल आएगा और ये बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कुछ। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए हमें रखना है ना, तब हमें ध्यान रखना है कि हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, वरना इसके ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है। बस ध्यान रखना है कि मलाई की परत इसमें ना जमे, वरना हमारी जो कुल्फ़ी है वो ना अच्छी नहीं बनती है, थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेची हो जाएंगी बीच बीच में जहाँ पे मलाई रहेगी। पिस्ता हमने यहाँ पे इस स्टेज पे नहीं डाला, आप देख सकते हैं, क्योंकि पिस्ता अगर हम गर्म दूध में या गुनगुने दूध में डाल देंगे ना, तो उसका जो क्रंचीनेस है वो चला जाता है। तो इस मिक्स को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसमें पिस्ता का क्रश डालना है। तो ये देखिए, दूध ठंडा होने के बाद ये हल्का और गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पिस्ता। यहाँ पे मैंने नेचुरली केसर का जो एसेंस है वो उबलते उबलते बहुत ही अच्छे से आ गया है मिल्क में, और पिस्ता का भी जो टेस्ट और क्रंचीनेस है वो इसमें आ जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे फ्लेवर का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे पेपर कप्स का यूज़ किया है। अगर आपके पास कुल्फ़ी मेकर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं आपकी आधा लीटर दूध में हमने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की कुल्फ़ियाँ बनाई है, और ये बहुत यम्मी लगती हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है इस कुल्फ़ी का। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये घर पे बनाते हैं तो हम इसका जो स्वीटनेस है और जो इसका
फ्लेवर है वो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, आप कभी भी बना सकते हो। बस इसका फ्रीज़ टाइम जो है वो 8 से 12 घंटे हमें इसे रखना है। अगर आपने शाम में बना रहे हैं तो इसे ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आप दिन में इसे बना रहे हैं तो 8 घंटे तक का मिनिमम फ्रीज़ टाइम इसे रखिएगा। अब हम इसे कवर कर देंगे फॉइल पेपर से। अच्छे से कवर करना है हमें ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना रह जाए, नहीं तो बर्फ़ की जो परत है वो अंदर जम जाएगी। हमें इसे इसलिए अच्छे से कवर कर लेना है और इसे रख देना है सेट होने के लिए। अगर आप इसे स्टिक वाली कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं तो इसे कवर करने के बाद बीच से कट मार दीजिए और वहाँ पे स्टिक डाल दीजिए। तो ये देखिए 12 घंटे के बाद में बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गई है हमारी कुल्फ़ी। मैं आपको दिखा देती हूँ। सारी ही कुल्फ़ी बनके एकदम से तैयार हो गई है। पेपर कप्स में कुल्फ़ियाँ बनाने की एक और बेनिफिट होता है कि इसे डीमोल्ड करना बहुत इजी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी यमी कलर आया है। और ये देखिए हम हथेली से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और ये डीमोल्ड होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एक कुल्फ़ी कट करके बता देती हूँ और बाकी दोनों कुल्फ़ियों को मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो ये देखिए हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल से बन के रेडी हो गई है। हमने इसे बस एक बार हथेली से दबाया है और ये इजीली डीमोल्ड हो गई है। और अगर ये डीमोल्ड नहीं हो रही है तो आप इसे पेपर कप्स को कट करके भी इसे डीमोल्ड कर सकते हैं, पर यूजुअली ये ऐसे ही डीमोल्ड हो जाती है, इसमें परेशानी नहीं आती है। और अगर आप स्टिक डाल रहे हैं तो वो ये और भी अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाती है, आपको ज़्यादा हथेली से दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये देखिए कितना प्यारा सा केसर का कलर और पिस्ता का एसेंस आया है इसमें। अब हम इसे कट कर लेते हैं। मार्केट में इसे कट कुल्फ़ी भी कहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी सी कुल्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप इसे कभी भी एंजॉय कीजिए, बहुत यम्मी लगती है और एकदम क्रीमी बनी है। कोई बता नहीं पाएगा कि हमने इसमें कस्टर्ड मिक्स डाला है और इसे इंस्टेंटली बनाया है। ये देखिए एकदम से क्रीमी लगती है और टेस्ट भी इसका बहुत यम है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।